नेक्स्ट डे हम लोग बैक्टीरिया में देखे थे, सेल वॉल के बारे में शुरू किए थे। सेल वॉल के बारे में बताया था कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज नहीं होता है, मतलब प्लांट के सेल वॉल से वो डिफरेंट होता है। और इसमें डिफरेंट होता है कि इसमें प्लांट में जो है ना सेलुलोज होता है, जबकि ये जो आपका बैक्टीरिया है उसमें सेलुलोज नहीं होता। सेलुलोज के जगह पर पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन होता है, जो कि एक शुगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। हाँ, शुगर का और प्रोटीन का बना हुआ एक कंपाउंड है जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन, या इसी को म्यूरिन भी कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है जिसका ये बना होता है एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। उसके साथ एक अमीनो एसिड जुड़ा रहता है जो मुख्य रूप से डाई एमिनो पामेलिक एसिड के रूप में होता है। इस सब का शॉर्ट नाम भी इसको लोग लिखते हैं। जैसे आप थोड़ा सेलुलोज पढ़े होंगे या जानते होंगे उसके बारे में, तो जानते होंगे कि सेलुलोज जो होता है वो आपका सेलुलोज जो होता है वो कैसा होता है, उसका यूनिट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। अर्थात कई ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते बॉन्ड के द्वारा, और वो क्या बनाते सेलुलोज बनाते, ग्लाइकोजन बनाते, या फिर जो है ना स्टार्च बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये जो म्यूरिन है जिससे आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है वो कैसा होता है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसका यूनिट होता है नाग नाम, है ना। नाग नाग किसका हो गया शॉर्ट फॉर्म, एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और एक है एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उसका हो गया नाम। ये दोनों जो है ना अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं, और उसी में जो है ना अमीनो एसिड जुड़ा होता है और उसका नाम है डाई एमिनो पामेलिक एसिड, या जिसको हम लोग डीएपी बोलते हैं। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि जो आपका प्लांट का सेल वॉल था वो होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ या शुगर का बना हुआ, लेकिन जो आपका सेल वॉल बैक्टीरिया का होता है वो म्यूकोपेप्टाइड होता है। वो आपका बना होता है किसका, तो अमीनो एसिड का और शुगर का। आगे बढ़ते, म्यूको शब्द आता है, ध्यान रखिएगा म्यूको जो शब्द आता है वो शुगर के लिए आता है, और पेप्टाइड जो शब्द है वो प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये जो है ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए, और इसलिए ये सेलुलोज से ज्यादा जो है ना आपका रेजिस्टेंस देता है बैक्टीरिया को एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने में। नेक्स्ट जो बात है वो हम यहाँ पर बता रहे थे कि ग्राम निगेटिव जो होता है बैक्टीरिया, उसमें सेल वॉल जो होता है वो केवल एक लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक होता है, और वो मुख्यतः लिपिड का बना होता है काफी कम मात्रा में। ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें लिपिड काफी कम मात्रा में होता है, काफी कम मात्रा में लिपिड का वो बना होता है या ना के बराबर होता है। जबकि ग्राम पॉजिटिव जो आपका होता है बैक्टीरिया, उसके सेल वाल जो होते हैं डबल लेयर्ड होते हैं। इनर वाल जो होता है थोड़ा थीन होता है, या इनर लेयर जो होता है वो आपका थीन होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि जो आउटर लेयर होता है वो थोड़ा थिक होता है, और आउटर लेयर पर लिपोपॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जिसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी होता है, वो आपका लिपोप्रोटीन्स के रूप में और फॉस्फोलिपिड्स के रूप में वहां पर पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड कुछ हद तक उस तरह का होता है जैसा कि सेल मेम्ब्रेन में हम देखते हैं। इसमें आपका जो इनर लेयर होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल का, वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, फिर यहाँ पर बात आया पेप्टिडो शब्द जब भी आएगा तो प्रोटीन एकदम दिमाग में रखिएगा, और ग्लाइकन शब्द आता है किसके लिए भाई, तो आपका शुगर के लिए, मतलब शुगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। अभी जो हम लोग बोल रहे थे म्यूरिन के बारे में, नाग नाम, है ना। जबकि
जो आपका आउटर लेयर होता है वो लिपोप्रोटीन, मतलब आपको बताया था ना कि अभी जो है ना ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होता है उसके बाहरी सतह पर आपका लिपिड जो है ना काफी मोटा लेयर में पाया जाता है। और इसी के कारण जब उसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं या डालते हैं, तो क्या होता है, लिपिड लेयर हट जाने के कारण ही उसका कलरिंग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा हम लोग पीछे देखे। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इसका जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें पोरिन्स पाया जाता है। पोरिन्स का मतलब आप समझ लेना, पोर का एक तरह का होता है जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पर पाया जाता है। हम लोग इसको ऐसे एक्वेटिक सेल जब साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे भी। पोरिन जो होता है वो आपका प्रोटीन का चैनल होता है, और यहाँ पर जो है ना वो हाइड्रोफिलिक जो आपके जो पदार्थ होते हैं, सबस्टांस होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उनको ये एंट्री करने में या एग्जिस्ट करने में पैसेज का काम करता है, चैनल का काम करता है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होता है उसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है। एक प्रकार का जो है ना एसिडिक मटेरियल है जिसका नाम है टिकोइक एसिड, ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, आपका रिसेप्टर साइट बनाता है, साथ ही साथ एंटीजन जैसा भी काम करता है। नेक्स्ट ध्यान रखना है, टिकोइक एसिड जो है वो आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया जो है उसके सेल वॉल जो होते हैं उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड पाया जाता है जिसका नाम है मिकोलिक एसिड। ये जो टिकोइक एसिड बोल रहे हैं वो भी आपको याद रखिएगा, वो भी फैटी एसिड है, और ये जो मिकोलिक एसिड बोल रहे हैं वो भी आपका फैटी एसिड है। इसलिए जब पढ़ेंगे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स तो वहां पर इसको बताएंगे। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम एल फॉर्म, एक शब्द है एल फॉर्म। एल फॉर्म क्या है भाई, वैसा बैक्टीरिया सेल वॉल जब हम बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल को हम रिमूव कर दिए हो, और रिमूव करके जो है ना उसको क्या करते हैं, केवल सेल मेम्ब्रेन में रखते हैं, मतलब कि वैसे केवल सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल वॉल हटा दिए, मतलब ऐसा समझ लो कि वैसा आपका गाड़ी का चक्का है जिसमें से टायर हटा दिए हैं, केवल ट्यूब लगा हुआ है। तो यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि वैसा बैक्टीरिया जिसमें से क्या किए हैं, सेल वॉल को रिमूव कर दिए हैं, केवल सेल मेम्ब्रेन अगर उसमें है तो उसको कहते हैं एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म। ये नाम जो लिस्टर है ना वो आया है लिस्टर लेबोरेटरी लंदन में एक है उसी से, और इसको सबसे पहले जो है ना प्राप्त किया था क्लीनबर्ग साहब ने। क्लीनबर्ग जी ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। उन्होंने सेल वॉल को हटाने में जो है ना आपका सफलता पाई थी। यहाँ पर थोड़ा सा एक सुधार चाहिए था, तो वहां पर जो है ना लाइसोजाइम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर बोल रहे थे कि वैसा बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल को हटा दिया गया है, मतलब केवल सेल मेम्ब्रेन जिसमें है, उसको बोलते हैं क्या बाबू, एल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बात हम लोग करते हैं, अगला जो बात करते हैं वो है आपका स्फेरोप्लास्ट का। स्फेरोप्लास्ट जो होता है वो एक तरह का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एल फॉर्म में पाया जाता है। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एल फॉर्म में है तो उसको कहते हैं स्फेरोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका हम लोगों को देखना है यहाँ पर वो है आपका प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो है ना किसको बोलते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट जो है ना उस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बोलते हैं जिसका हम क्या हटा चुके हैं, जिसका हम सेल वॉल रिमूव कर चुके हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हटा चुके हैं, तो उस बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट है
अब ये सेल वॉल के बारे में हम बता रहे थे। सेल वॉल के फंक्शन के बारे में आपको पहले भी बताए थे कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया में क्या सेप को डिप्लीट बनाता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको जो है ना वो आपका ऑस्मोटिकली जो है ना मेंटेन करके रखता है, मतलब फटने से रोकता है। ऑस्मोटिकली तो उसको आपका जो है ना मेंटेन करने में सेल मेम्ब्रेन का हाथ होता है, लेकिन उसको जो है ना फटने से रोकता है। कहीं भी लिक्विड वगैरह में जाने के बाद या कहीं भी मीडियम में जाने के बाद वो आपका क्या हो, हाइपोटोनिक अगर सॉल्यूशन हो तो बैक्टीरिया आपका फट न जाए, समाप्त न हो जाए, बस्ट न कर जाए, इससे प्रिवेंट करता है कौन, सेल वॉल। सेल वॉल में आपको कई चीज हम लोगों ने देखा कि इसका जो सेल वॉल होता है वो नाग नाम का बना होता है, जो अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं। मतलब यूनिट का अगर बात करेंगे इसमें, तो इसमें ग्लूकोज नहीं होगा, जैसा कि हम लोग सेल वॉल ऑफ इसका देखते, प्लांट का देखते हैं। इसलिए इसमें हम लोग जो है सेलुलोज नहीं बोलते इसके कंस्टिट्यूएंट को, बल्कि क्या बोलते, म्यूरिन बोलते, या म्यूरामिक एसिड भी लोग लिख देते, और समानता इसको पेप्टिडोग्लाइकन बोलते। पेप्टिडोग्लाइकन कहने का क्या कारण है, पेप्टिडो शब्द आया है प्रोटीन से और ग्लाइकन शुगर से, मतलब ये शुगर और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट जो इसमें हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें आपका सिंगल लेयर होता है और थिक होता है, अर्थात लिपिड की मात्रा इसमें काफी कम होता है इसके सेल वॉल में। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके लिपिड, उसमें लिपिड की मात्रा काफी अधिक होती है, और आउटर लेयर जो होता है सेल वॉल का वो आपका लिपोपॉलीसैकेराइड्स या फॉस्फोलिपिड्स और आपका लिपोप्रोटीन का बना होता है। जबकि जो इनर वाला होता है वो म्यूरिन का बना होता है या पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। समानता जो इनर लेयर इसका होता है वो आपका थोड़ा थिक होता है। फिर यहाँ पर आगे जो हम लोग देखे तो ये देखे कि जो आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें आपका जो प्रोटीन होता है सेल वॉल में कुछ आपका पोरीन जैसा काम करता है, मतलब पोर जैसा काम करता है, और आपको हाइड्रोफिलिक जो पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उसके एंट्री और एग्जिस्ट के लिए चैनल जैसा काम करता है। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर दिमाग में रखने लायक था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके वॉल में टिकोइक एसिड होता है जो आपका रिसेप्टर जैसा काम करता है, जबकि माइकोबैक्टीरियम है या नोकार्डिया जो होता है उस सबके जो सेल वॉल है उसमें आपका माइकोलिक एसिड पाया जाता है। फिर नीचे हम लोगों को एल फॉर्म का बात आया था। एल फॉर्म क्या है भाई, तो वैसा बैक्टीरिया का रूप जिसमें से सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है आर्टिफिशियली, उसको कहते हैं एल फॉर्म। नॉर्मली जो है ना बैक्टीरिया नेचुरल कंडीशन में विदाउट सेल वॉल का नहीं पाया जाता, लेकिन आर्टिफिशियली हम लाइसोजाइम का उपयोग करके उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लाइसोजाइम के बारे में आपको बताया था कि एक जो है ना एंजाइम होता है जो हमारे सिक्रीशन में नेचुरली पाया जाता है। हाँ, जैसे लार है, सलाइवा आपका है ना, टीयर है, आंसू, आपकी पसीना में कुछ एक मात्रा में। तो ये जो लाइसोजाइम है ना वो क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को रिमूव कर देता है, हटा देता है, जिससे जो है ना डिजीज हमको नहीं होता, बैक्टीरिया मर जाता है हमारे बॉडी के सरफेस पे या हमारे माउथ कैविटी के अंदर, या फिर जो है ना आंख के अंदर जो है ना बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम होता है जो उसके सेल वॉल को रिमूव कर देता है, तोड़ देता है। यहाँ पर जो बोल रहे हैं किसका यूज करके, लाइसोजाइम को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एल फॉर्म बना सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया के सेल वॉल को आर्टिफिशियली रिमूव कर सकते हैं। अब अगर जो है ना ग्राम निगेटिव होगा बैक्टीरिया कैसा, एल फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट। और अगर जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एल फॉर्म में तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये आपको हम सेल वॉल के बारे में देख रहे थे हम लोग। अब नीचे शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर बात करें तो यूकैरियोटिक जो आपका होता है सेल मेम्ब्रेन, वैसा ही कुछ हद तक इसका भी सेल मेम्ब्रेन होता है। फॉस्फोलिपिड का बना होता है, 2 लेयर का होता है, और जो प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। करीब करीब जो है ना सब कुछ उसी के जैसा होता है। कुछ एक जो है ना चेंजेस पाए जाते हैं जिसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। ये भी आपका सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ पदार्थों को आने जाने देता है, कुछ पदार्थों को आने जाने नहीं देता है। सिलेक्टिवली परमिएबल, ध्यान रखिएगा, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल में अंतर होता है। सेमी परमिएबल मतलब जो है ना वो आपका चुन के नहीं है, यहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल है।
वो हम लोग जब सेल पढ़ेंगे तो वहां पर देख लेंगे सेलेक्टिवली और सेमी पॉलीमर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आते हैं मिसोसोम जो है ना, इससे बन जाता है, किससे? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बैक्टीरिया वगैरह में, वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग दिखाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा बना देता है, और उसको हम लोग कहते हैं मिसोसोम। सेल मेम्ब्रेन का एक और काम है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइट जैसा काम करता है राइबोसोम को अटैच होने के लिए, राइबोसोम उस पर अटैच हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है उस पर वो आपका काफी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे जो आपके सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, और तो और सेल वॉल के कंपोनेंट्स को बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे थे कि ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया का, काफी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जबकि हम लोगों में जो होते हैं यूकेरियोटिक जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, वो आपका मेटाबॉलिकली उतने एक्टिव नहीं होते, क्योंकि हम लोग में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट, आगे में देखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म का बात करते हैं। हाँ, साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है ना ग्रैनुलर होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है ग्रैनुलर होता है, और इसमें ये साइक्लोसिस नहीं होता है। साइक्लोसिस का मतलब क्या है? स्टीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे आप पानी को देखते होंगे खोलते हुए, गर्म करते होंगे कभी पानी को, तो देखते होंगे कैसे नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रीम जैसा मूवमेंट करता है। कुछ एक इसी तरह से जो है ना, कुछ एक रूप में आपका जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है, उसमें भी क्या होता है? मूवमेंट होता है यूकेरियोट्स में। लेकिन ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके आपके साइटोप्लाज्म में आपका स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होता, मतलब साइक्लोसिस नहीं होता। प्लस दूसरा जो इसमें अंतर है वो ये है कि इसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जो आपके बाहर से मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, वो आपका नहीं होते। इसमें सैक वैक्यूल जो है ना, वो भी आपका नहीं होता, लेकिन गैस वैक्यूल पाया जाता है। इसमें समान रूप में बैक्टीरिया में देखा जाता है कि कुछ एक बैक्टीरिया को छोड़कर अधिकांश बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल पाया जाता है। ये जो गैस वैक्यूल होता है वो उसको क्या करता है? आपको तैरने में मदद करता है, कुछ हद तक बायोन्सी देता है, और उसको अपनी को एडजस्ट करने में, मीडियम में एडजस्ट करने में मदद करता है। वो देखेंगे फिर हम लोग आगे। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरिया का, उसमें क्या दिमाग में रखना है? पहला तो कि ये ग्रैनुलर होता है, उसमें दानेदार ये होता है, ग्रैनुल्स पाया जाता है। दूसरा जो बात है वो आपका कि इसमें साइक्लोसिस नहीं होता है, मतलब स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होता है साइटोप्लाज्म का, वो लैक होता है, इसमें नहीं हो पाता है। वो जो मूवमेंट होता है आपका एक खोलने जैसा, जो बॉइलिंग सेंसेशन जो होता है, वो यहाँ नजर नहीं आता। नेक्स्ट जो बात है कि इसमें जो है ना आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपका एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। फिर इसमें जो आपका है ना सैप वैक्यूल भी नहीं होता, जैसा कि हम प्लांट में देखते हैं बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें सैप भरा होता है। सैप का मतलब शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लेते। जिस वाटर और मिनरल्स या साल्ट को एक साथ हम लोग सैप कहते हैं। सैप का मतलब होता है वाटर प्लस साल्ट। ठीक है, तो वाटर और साल्ट जो है ना जिस वैक्यूल में जमा रहता है उसे कहते हैं सैप वैक्यूल। तो यहाँ पर सैप वैक्यूल नहीं होते, लेकिन गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। अब इसमें निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, कुछ एक रचना को देख लेते हैं। एक है मिसोसोम या कॉन्ड्रॉइड। मिसोसोम या कॉन्ड्रॉइड जो होता है, इसे सबसे पहले फिट्ज-जेम्स ने खोजा था, और इसमें ये देखा जाता है कि ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन का इनवैजिनेशन होता है, अंदर की तरफ उभार होता है साइटोप्लाज्म में, और अलग अलग जगहों पर होता है। ऐसा नहीं कि वो जो है ना आपका लगातार होता है, अलग अलग जगहों पर रैंडम टाइप का होता है। ये जो है आपका इसमें वेस्किल्स होता है। वेस्किल्स मतलब छोटा छोटा जो है ना थैलीनुमा रचना, ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं माइन्यूट, और लैमेली होता है, मतलब वो आपका अरेंज होता है एक के ऊपर एक रूप में भी। तो ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है ना वेस्किल, ट्यूब्यूल्स और लैमेली का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है मिसोसोम, जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफी विकसित होता है, प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट का मतलब ध्यान में रखिएगा, काफी जो है ना आपका क्लियर कट विकसित होता है, इलेबोरेट होता है। जबकि हम लोग अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखेंगे तो इसके तुलना में कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में कम प्रोमिनेंट होता है। कौन? मिसोसोम।
अब इसका जो पोजीशन होता है वो दो प्रकार का होता है, काम भी दो प्रकार का कह सकते हैं, उसके काम और पोजीशन के आधार पर इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक है पेरिफेरल और लैटरल मिसोसोम। पेरिफेरल का मतलब आप जैसा कि समझ रहे हैं जो बाहर की तरफ हो, हाँ मतलब साइड में हो। तो पेरिफेरल या लैटरल मिसोसोम जो होता है सेल मेम्ब्रेन के नजदीक पाया जाता है, और अर्थात ये पेरिफेरल पार्ट में पाया जाता है, और इसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। सामान्यतः हम लोग जो कॉन्ड्रॉइड शब्द का उपयोग करते हैं वो पेरिफेरल या लैटरल मिसोसोम के लिए ही करते हैं। सामान्यतः कॉन्ड्रॉइड रिस्पायरेशन से मतलब है इसका, और ये जो है ना कुछ हद तक माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है, इसलिए इसको जो है ना हम लोग कॉन्ड्रॉइड भी बोल देते हैं। तो ये जो कॉन्ड्रॉइड है या लैटरल जो आपका या पेरिफेरल जो लिसोसोम है, उसका मुख्य काम है रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज को पूरा करना, मतलब यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करना। अगला जो बात करते हैं, मतलब ये कह सकते हो एक तरह से एनालोगस होता है ये यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया का। दोनों का ओरिजिन अलग अलग, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बात हम करते वो सेंट्रल और सेप्टल मिसोसोम का बात करते। सेंट्रल और सेप्टल जैसा कि नाम है, सेंट्रल मतलब टुबाक सेंटर, ये निकलेगा कहां से, सेल मेम्ब्रेन से, और आपका डेवलप कहां रहेगा, तो आपका जो है ना सेंटर की तरफ डेवलप रहेगा। और कुछ हद तक सेप्टल मिसोसोम बोल रहे हैं, मतलब कि ये आपके जो है ना बैक्टीरिया के सेल को आपका बांट देता है, सेप्टम जैसा काम करता है। ये आपका साइटोप्लाज्म में अंदर में आपका पाया जाता है, और ये आपका न्यूक्लियोइड से कनेक्टेड होता है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियोइड से जोड़ता है। न्यूक्लियोइड के बारे में आपको बताए थे पीछे कि न्यूक्लियोइड क्या था, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका यूकैरियोटिक में तो नहीं पाया जाता सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस के स्थान पर नजर आता है। ये डार्क स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपका ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना न्यूक्लियोलस होता है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, सिर्फ जो है ना एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम लोग जीनोफोर बोलते हैं, ऐसा हम लोग जानते होंगे शायद। नेक्स्ट बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है भाई। तो इसका जो फंक्शन होता है आपका सेंट्रल या सेप्टल मिसोसोम का, वो आपका डीएनए सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है, इवन जो है ना सेल डिवीजन में मदद करता है। तो ये आपका हम देख रहे थे पेरिफेरल मिसोसोम या लैटरल मिसोसोम, उसका मुख्य काम था रिस्पायरेशन, और दूसरा देखिए उसमें सेंट्रल और सेप्टल मिसोसोम, इसका मुख्य काम है सेल डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन। अगला बात करते हैं राइबोसोम का। राइबोसोम जो होता है वो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होता है, और ये जो है ना आपका बिना मेम्ब्रेन का होता है। किसी में भी आप प्रोकैरियोट्स में भी या यूकैरियोट्स में भी जानते होंगे शायद, दोनों के दोनों में ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ये मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। राइबोसोम जो होता है वो यहाँ पर 70S का होता है, जिसमें छोटा इकाई जो होता है उसका दो यूनिट के रूप में होता है, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट। लार्ज जो सब यूनिट होता है वो आपका 50S का होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 30S का होता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेदबर्ग यूनिट। सामान्यतः बायोलॉजी जो होता है उसमें हम लोग जो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, उनके वजन को जो है ना ग्राम में नहीं माप सकते हम लोग, उनको जो है ना वो आपका सेडिमेंटेशन के आधार पर देखते हैं कि वो कितना देर में जो है ना किसी मीडियम में नीचे बैठ रहे हैं। तो इस स्थिति इसके सापेक्ष में हम लोग, इसके आलोक में जो है ना हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम जो है ना स्वेदबर्ग दिया गया, क्योंकि स्वेदबर्ग के द्वारा इस प्रोसेस को खोजा गया था या डेवलप किया गया था। तो इसको हम लोग किसमें किसी भी आपका जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स होता है सेल का, उसको हम लोग स्वेदबर्ग यूनिट में ही डिनोट करते हैं। किसके लिए, वेट के लिए, उसका वजन के लिए उसका। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि ये आपका फ्री रूप में भी पाया जा सकता है, राइबोसोम जो है सो साइटोप्लाज्म में फ्री रूप में पाया जा सकता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो सरफेस होता है उस पर अटैच हो सकता है, फिक्स रूप में पाया जा सकता है। तो ये हम लोग राइबोसोम के बारे में देख रहे थे। नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स जो है ना वो क्या है भाई, क्रोमेटोफोर्स जो है ना
वो आपका फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, जो आपका कई पिगमेंट्स को अपने में रखता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं यूकैरियोट्स में, या जानते होंगे यूकैरियोट्स में एक सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेलुलर ऑर्गेनेल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। उसका नाम है क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है उसी तरह से यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर होता है। रियली में क्रोमेटोफोर जो है ना, वो कुछ हद तक क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोग अगर देखे होंगे, कुछ याद अगर आ रहा होगा तो ग्रेनम का नाम सुने होंगे। ग्रेनम क्या होता है? वो आपका थाइलेकॉइड जो होता है स्टॉक्ड हो जाता है, एक के ऊपर एक अटैच्ड हो जाता है, अरेंज हो जाता है, और वो ग्रेनम का निर्माण करता था। कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में। तो वो जो आपका थैलेकॉइड था, वही थैलेकॉइड कुछ हद तक यहाँ होता है, वैसा ही कुछ हद तक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका थैलेकॉइड है वो आपका स्कैटर्ड जैसा रहता है, बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में, उतना ज्यादा विकसित नहीं होता जितना कि यूकैरियोट्स में होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं, या फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। या और ये रहेगा किसमें? तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। सब बैक्टीरिया में ये नहीं रहता क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर केवल उन्हीं बैक्टीरिया में रहता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे पर्पल बैक्टीरिया है, ग्रीन बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया जो हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे थे कि क्रोमेटोफोर क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर हो गया। रहेगा किसमें? तो उस बैक्टीरिया में रहेगा जो फोटोसिंथेटिक होगा, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करता होगा। कॉमन एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया। ये जो है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसा कि हम प्लांट के आपका क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें जो है ना, क्लोरोफिल के स्थान पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, या बैक्टीरियो विरिडीन पाया जाता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस करता है, पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम करता है। अगला जो बात करते हैं कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है, उसमें आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए पाया जाता है और बैक्टीरियो विरिडीन पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो विरिडीन पाया जाता है किसमें? तो आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। जबकि पर्पल बैक्टीरिया जो होता है उसमें आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए के साथ बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी पाया जाता है, बैक्टीरियो विरिडीन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं वो नहीं पाया जाता। इसमें पर्पल बैक्टीरिया में। तो ये आपको हम यहाँ पर देख रहे थे किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब जो आगे बढ़ते वो है न्यूक्लियाइड, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। ये जो कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर जो होता है किसका? प्रोकैरियोट्स का, उसी को न्यूक्लियाइड कहते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें जो आपका डीएनए पाया जाता है उसे जीनोफोर कहते हैं। लेकिन कई लोग, कई जो आपका वर्कर्स हैं या कई किताब बुक्स जो है वो आपका जीनोफोर भी कह देता है न्यूक्लियाइड को या इंसिपिएंट न्यूक्लियस को। ये डार्क स्टेनिंग एरिया है जो पाया जाता है आपका सेंटर में, और ये विदाउट न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो देख रहे थे वो न्यूक्लियाइड के बारे में देख रहे थे। न्यूक्लियाइड जो होता है उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये जो होता है आपका इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है कि इल डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड जो है ना, अनडेवलप्ड जो है ना न्यूक्लियस। आपका प्रोकैरियोट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन, अरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ना तो न्यूक्लियोलस होता है, और तो और न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता। केवल एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और जिसके चलते वो डार्क स्टेनिंग एरिया के टाइप में नजर आता है। अगला पॉइंट जो इसमें है कि इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाया जाता है या जीनोफोर पाया जाता है, जिसको हम लोग जो है ना, जो जिसको अगर हम देखते हैं निकाल के तो देखते हैं कि वो आपका कैसा होता है, तो गोलाकार या सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन उसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। चूंकि ये आपका जीनोफोर या जेनेटिक मटेरियल को रखता है न्यूक्लियोइड, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं।
तो प्रोकैरियोट्स का कंट्रोल सेंटर किसको कहते हैं? न्यूक्लियोइड को कहते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस को कहते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन को तो रखता है, जिसमें कॉमन नॉन हिस्टोन प्रोटीन है पॉलीएमीन्स, लेकिन उसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण इसे नेकेड कहा जाता है। तो जो आपका यूकैरियोटिक जो था या यूकैरियोटिक जो होता है हम लोगों में या और भी जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जेनेटिक स्ट्रक्चर वो आपका जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, उस क्रोमोसोम में आपका हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है डीएनए के साथ साथ, और लीनियर आपका जो है ना डीएनए होता है, प्लस कुछ एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। जबकि यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स में क्या बता रहे हैं कि प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है बैक्टीरिया के साथ साथ। अगला बात जो कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोइड है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली या आपका इनडायरेक्टली रूप में अटैच हो सकता है। डायरेक्टली आपका मेसोसोम के मदद में से हम लोग अभी पढ़े थे कि मेसोसोम जो था वो आपका क्या था? प्रोट्यूबरेंस था, इनवेजिनेशन था अंदर की तरफ। हाँ, सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन जो है ना साइटोप्लाज्म में इनवेजिनेशन दिखाता है, उसी को क्या कहते हैं? मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम वहां पर दो प्रकार का था, हम लोग पढ़े थे, एक था लैटरल और दूसरा था सेंट्रल। जो सेंट्रल था वो सेंट्रल की तरफ जाता था, न्यूक्लियोइड से जुड़ा होता था, सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियोइड से जोड़ देता था, जबकि जो आपका लैटरल था वो साइड में होता था, रिस्पायरेशन में मदद करता था। शायद याद होगा, अभी पीछे देखे थे। तो ये जो आपका मेसोसोम है आपका जो सेंट्रल होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियोइड को जोड़ देता है या आपका किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जीनोफोर जो है ना वो बैक्टीरिया के अधिकांश एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, अर्थात यह मेन जेनेटिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो बात है प्लाज्मिड का करते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो आपका जीनोफोर के अलावे होता है, मतलब एक्स्ट्रा डीएनए होता है, लेकिन सब में नहीं पाया जाता है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें आपका ये आपका नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो जो आपका जिस बैक्टीरिया में आपका मुख्य या मेन जो है आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर जिसका नाम है जीनोफोर, उसको छोड़कर अगर जो है ना एक्स्ट्रा या आपका सप्लीमेंट्री एक तरह से कह सकते हैं कोई डीएनए पाया जाता है सर्कुलर छोटा, तो उसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो स्मॉल होता है, काफी ज्यादा जो है ना छोटा उसके तुलना में होता है। किसके तुलना में? जीनोफोर के तुलना में या मेन जेनेटिक स्ट्रक्चर के तुलना में। प्रोकैरियोट्स का डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, नेकेड होता है। नेकेड का मतलब क्या है? इसमें भी स्टोन प्रोटीन नहीं होगा। ये जो है ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहलाता है, और इसमें जो है ना आपका सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी होता है, पावर होता है। तो अब आपसे कोई अगर पूछेगा कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम का क्या नाम है, तो आराम से आप बता देना बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को हम जीनोफोर कहते हैं। और प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा जो है ना क्रोमोसोमल आपका या एक्स्ट्रा जो है ना क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब मेन डीएनए को छोड़कर जो आपका डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में उसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड का एक सबसे बढ़िया खासियत क्या होता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब खुद को बना सकता है, और इसीलिए इसका उपयोग हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर के रूप में या टूल्स के रूप में भी करते हैं। प्लाज्मिड शब्द दिया गया था लेडरबर्ग के द्वारा। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शंस जो है ना वो आपका अदर होता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को छोड़कर, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होते हैं सामान्य रूप से जो सेल में होता है, जैसे प्रोटीन निर्माण करना हुआ या जो है ना उसमें आपका रिस्पायरेशन हुआ, उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस का कंट्रोल हुआ, या फिर और जो भी है आपका फैटी एसिड्स बनाना तोड़ना, या फिर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट बनाना, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के फॉर्मेशन या सिंथेसिस को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होते हैं वो आपके जीनोफोर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, वो आपका प्लाज्मिड के द्वारा कंट्रोल नहीं होता।
लेकिन इसका जो 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 मुख्य काम है, एक तो है कि फर्टिलिटी फैक्टर का काम करता है, मतलब कि ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो है ना जीन पाया जाता है, और वो जो जीन है वो फर्टिलिटी में मदद करता है। उसी जीन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर। फिर इस पर नीब जीन पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में मदद करता है। और तो और रेजिस्टेंस फैक्टर पाया जाता है जो इसको रेजिस्ट करता है, बचाता है, किससे? तो एंटीबायोटिक से बचाता है या इसके दुश्मनों से इसको बचाता है। नेक्स्ट है कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर। कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर जो होता है, जो इसके और जो विपक्षी होते हैं, जो इसके रिलेटेड आपका वैसा बैक्टीरिया जो इसका क्या होता है, कंपटीटर होता है, उसको किल करने में आपका मदद करता है एक विशेष जीन जिसका नाम है कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर। नेक्स्ट है प्लाज्मिड, जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसका, बायोटेक्नोलॉजी में इसका काफी उपयोग होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप को दोबारा बना लेता है जल्दी से, प्लस ये जो है ना आपका कैरी फॉरवर्ड करता है जीन को। किसी जीन को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये वेक्टर जैसा उसको एक सेल से दूसरे सेल में लेके चला जाता है। इसलिए भी इसका यूज आपका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है आपका नया जो है ना जीन को मिलाकर स्ट्रक्चर को बनाना, रिकॉम्बिनेंट करना। अगला है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम लोग कई भाग में बांट सकते हैं, कई टाइप में बांट सकते हैं। उसका F1 जो आपका या एफ फैक्टर जो अभी हम लोग देखे, फर्टिलिटी फैक्टर जीन के आधार पर। अगर फर्टिलिटी फैक्टर है या एफ प्लाज्मिड है तो उसको बोलते हैं एफ प्लस सेल्स। एफ प्लस सेल्स अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको बैक्टीरिया में तो एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या है, फर्टिलिटी आपका फैक्टर या प्लाज्मिड है। ठीक है। सामान्यतः एफ प्लस सेल्स जो होते हैं वो आपका डोनर का काम करते हैं, मतलब कि मेल जैसा काम करते हैं। जबकि एफ माइनस सेल जो होता है वो आपका एफ फैक्टर को नहीं रखता है, प्लाज्मिड को नहीं रखता है, और उसको एफ माइनस सेल कहते हैं। ये जो एफ माइनस सेल होता है सामान्यतः फीमेल जैसा काम करता है या रिसिपिएंट जैसा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें बैक्टीरिया में, उसमें देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया आपस में जो है ना जुड़ जाते हैं। एक बैक्टीरिया जो होता है उसमें आपका प्लाज्मिड होता है, दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता है। तो उसका कुछ पार्ट जो है ना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है, और वो जो है ना मुख्यतः ट्रांसफर होता है किसका, प्लाज्मिड का, और कुछ जीन का भी हो सकता है, जीनोफोर का। तो ये जो ट्रांसफर होता है यही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जिसमें आपका प्लाज्मिड होगा या जिसमें एफ फैक्टर होगा उसको क्या बोल रहे हैं, एफ प्लस सेल। और जिसमें प्लाज्मिड नहीं होगा या एफ फैक्टर नहीं होगा उसको बोलते हैं एफ माइनस सेल। ध्यान रखिएगा। एक है HFR सेल। HFR सेल किसको कहते हैं? वैसा आपका बैक्टीरिया सेल जिसमें इपीसोम होता है उसे कहते हैं HFR सेल। इपीसोम क्या है भाई? तो प्लाज्मिड जो है ना अगर मेन डीएनए या जीनोफोर के साथ जुड़ जाए तो जो रचना बनता है दोनों के जुड़ने से आपस में रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर जो बनता है उसको कहते हैं आपका इपीसोम। तो इपीसोम क्या है? इपीसोम जो है वो आपका कॉमन स्ट्रक्चर है जो आपके मिलने से बनता है, किसका किसका, प्लाज्मिड का जीनोफोर के साथ जुड़ जाने से। अब इपीसोम जो है वो सबसे पहले देखा गया था जैकब और बॉलमैन द्वारा। ये तो हम लोग आपको बता रहे थे बैक्टीरिया के सेल के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एफ प्लस सेल मतलब वैसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड है या एफ फैक्टर है, ये सामान्यतः मेल जैसा काम करता है। दूसरा है एफ माइनस बैक्टीरिया या एफ माइनस सेल मतलब वैसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है या एफ फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट जो बात करते हैं
वो है आपका HFR सेल। HFR सेल किसको बोलते हैं? तो वैसा बैक्टीरिया जिसमें इपीसोम है। मतलब इपीसोम का मतलब क्या बताए थे? जीनोफोर और आपका जो ये है प्लाज्मिड, उसका मिला जुला रूप, दोनों के मिलने से बनने वाला स्ट्रक्चर अगर इपीसोम है तो उस बैक्टीरिया को बोलेंगे कौन बैक्टीरिया? HFR सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग इंक्लूजन बॉडी का करते हैं। इंक्लूजन बॉडी का मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए। इंक्लूजन मतलब जो अंदर में मौजूद है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो किसी भी आपका सेल में, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसमें जो आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर या मटेरियल जो मौजूद होता है सेल के अंदर, उसको कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। साइटोप्लाज्म में जो आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर या मटेरियल्स होते हैं, जो सामान्यतः आपका स्टोरेज फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो है ना, वो आपका ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स के रूप में हो सकते हैं, या साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स के रूप में हो सकते हैं, या वॉल्यूटिन के रूप में हो सकते हैं, इवन फॉस्फेट ग्रेनुल्स। मतलब अभी आपको बताया ना, किसी भी स्टोरेज रूप में हो सकते हो। अब ये जो होता है आपका 2 to 4 नैनोमीटर थिक होता है, नॉन लिपिड होता है, मतलब लिपिड इसमें नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी नहीं होता है। यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे आगे यूनिट मेम्ब्रेन का क्या मतलब था। तो इसमें आपका जो है ना प्रोटीन भी नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रोटीन आपका एक यूनिट के रूप में तो नहीं, लेकिन ऐसे सजे हुए होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इसमें पीबीएच ग्रैनुल्स होता है, प्लस सल्फर ग्रैनुल्स होता है, गैस वैक्यूल होता है, और कार्बोक्सिसोम्स होता है। किसमें? इंक्लूजन बॉडीज में। इंक्लूजन बॉडी में फिर से हम बोल दे रहे हैं कि इंक्लूजन बॉडी जो होता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये आपका फ्रीली होता है साइटोप्लाज्म में, ये कहीं एक जगह पर चिपक के नहीं रहता। और ये मुख्यतः जो है ना आपका क्या होता है, इकट्ठा हुआ पदार्थ के रूप में होता है, मतलब कि स्टोरेज फॉर्म के रूप में होता है। चाहे सल्फर हो ग्रेनुल्स के रूप में, चाहे आपका फॉस्फेट ग्रेनुल्स हो, चाहे साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स हो, या ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स हो। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो कर रहे थे कि नेचर के आधार पर इंक्लूजन बॉडी जो होता है उसको मुख्यतः 3 भाग में बांटा जाता है। एक है फूड रिजर्व, वैसा आपका इंक्लूजन बॉडी जिसमें भोजन इकट्ठा है, जिसको भोजन के रूप में यूज करता है वो दोबारा पे। दूसरा है गैस वैक्यूल्स के रूप में, मतलब उसमें गैस भरा हुआ है, भोजन का बात या न्यूट्रिएंट्स का बात उसमें नहीं है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, मतलब वैसा आपका स्ट्रक्चर जिसमें आपका क्या हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो। यहाँ पर आपको बताए थे कि ये जो होता है आपका समांतर कवर्ड होता है, लेकिन आपका नॉन लिपिड होता है, मतलब लिपिड का मेम्ब्रेन उसका नहीं होता है, प्लस प्रोटीन तो होता है लेकिन यूनिट प्रोटीन के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम बोल रहे थे कि इसमें फूड रिजर्व जो होता है उसका बात करते हैं। ये आपका फूड रिजर्व जो होता है मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो जमा होता है इसमें बैक्टीरिया में, वो मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, इसलिए लोग इसको पहले एनिमल में रखते थे इसके स्टोरेज ऑफ फूड के कारण। और सेल वॉल चूंकि इसमें पाया जाता है इसलिए इसको लोग प्लांट में रखते थे। तो शुरुआती समय में जब ज्यादा आइडिया नहीं था बैक्टीरिया के बारे में, तो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में एक जो है ना एक हमेशा जो वो आपका क्या होता था, एक टेंशन होता था बैक्टीरिया को लेकर। जूलॉजिस्ट वाले बोलते थे कि चूंकि इसमें ग्लाइकोजन आपका ये स्टोर करता है, और ग्लाइकोजन स्टोरेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल्स का। ग्लाइकोजन जो है ना एनिमल्स में ही मुख्यतः बनता है, प्लांट्स में कहीं भी ग्लाइकोजन का बात नहीं होता। प्लांट जो है ना वो स्टार्च का बात करता है। तो चूंकि ये स्टोरेज करता है भोजन को ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स के रूप में, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स के रूप में, अतः लोगों का कहना था कि ये जो है ना आपका क्या है, एनिमल है, प्लांट नहीं है। लेकिन चूंकि सेल वाल हमेशा जो है ना वो आपका किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता।
तो सेल वॉल के कारण लोग इसको किस में रखते थे, प्लांट्स में रखते थे। नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये आपका न्यूट्रल होता है, इसमें जो न्यूट्रल जो फैट होता है वो आपका एब्सेंट होता है। इसके इसके आधार इसके जगह पर न्यूट्रल जो आपके फैट्स होते हैं उसके जगह पर आपका पीबीएच पाया जाता है। पीबीएच एक फैट ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, जो आपका हम लोग यूज भी करते हैं। अभी जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का जो बात आ रहा है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं किसको, ये जो आपका पीबीएच ग्रेन्यूल्स जो होता है ना उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। पीबीएच ग्रेन्यूल्स जो होता है इसका पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट। इससे हम लोग वैसा प्लास्टिक बनाने में सफल हो पाए हैं कि जो आपका जो है ना आराम से डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। क्योंकि देखो ये नेचुरली बनाया जा रहा है ना, ये जो है आपका पीबीएच वो नेचुरल आपका ग्रेन्यूल्स है फैट का, जो बनाया जा रहा है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अतः ये आराम से डिकम्पोज हो सकता है, ये खत्म हो सकता है, टूट सकता है। नेक्स्ट जो बात हम लोग करते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स जो है ना वो भी इसमें पाया जाता है। तो इंक्लूजन बॉडी में फूड का अगर बात करें, फूड रिजर्व का बात करें, तो यहाँ पर दो चीज आपके जो है ना दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला, इसमें जो आपका भोजन स्टोर होता है वो मुख्यतः आपका ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यहाँ पर फैट जो होता है, न्यूट्रल फैट जो होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं आपका फैटी, जिनको पीबीएच कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये हो गया आपका फूड रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम गैस वैक्यूल का बात करते हैं। गैस वैक्यूल जैसा कि नाम है, ये स्टोर करता है गैस को, और इससे दो तीन फायदा है बैक्टीरिया को। पहला फायदा तो ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से, और दूसरा ये जो है ना आपका उसको पोजीशनिंग में, वाटर के अंदर पोजीशनिंग में मदद करता है, ताकि ये क्या कर सके, ये जो है ना अपने फोटोसिंथेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म को चला सके, रेगुलेट कर सके दे समय में। उस जगह पर आपको बैक्टीरिया को ये वाटर में पहुंचने में या पहुंचाने में मदद करता है जहां पर लाइट जो है ना वो प्रॉपर आ पाए, ठीक है। तो ये एक गैस वैक्यूल जो है ना क्या है, फिर से बता देते हैं। गैस वैक्यूल जो है ना एक वैक्यूल है जो आपका ढेर सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में, पर्पल या ग्रीन बैक्टीरिया में, और कुछ प्लैंक्टोनिक जो है ना फॉर्म्स जो है जो आपका नीचे पाए जाते हैं वाटर में, उसमें भी पाया जाता है। ये करता क्या है, तो आपको बताया कि ये दो काम करता है। पहला तो कि जो है ना हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस हो सके वाटर के अंदर, तो ये उसके लिए बैक्टीरिया को पोजीशनिंग में मदद करता है, मतलब एक वैसे कंडीशन में या वैसे पोजीशन में लाने में मदद करता है जहां से आराम से जो है ना सन के लाइट के मदद से वो फोटोसिंथेसिस कर सके। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक इंक्लूजन का बात करते हैं। इनऑर्गेनिक आप शायद जानते होंगे, कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या ऑर्गेनिक बोलते कार्बन। लेकिन अगर जो है ना कार्बन के कंपाउंड में तीन का बात अगर कर लो, एक कौन था, एक आपका ऑक्साइड था, एक बाइकार्बोनेट है, और एक और जो है ना आपका क्या हो गया, ऑक्साइड, बाइकार्बोनेट और एक कार्बोनेट। इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये आपका जो होता है इनऑर्गेनिक है कार्बन में। तो खैर इनऑर्गेनिक इंक्लूजन का मतलब समझ लीजिएगा जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन जो होते हैं वो आपका सामान्यतः वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स में पाए जाते हैं, या सल्फर ग्रैन्यूल्स के रूप में होते हैं, या नन ग्रैन्यूल्स, आयरन ग्रैन्यूल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। ये आपके जो भी इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स हैं उसमें आपका एक और देखा जाता है मैग्नेटाइट जो है ना ग्रैन्यूल्स। ये जो मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल्स है कुछ हद तक उसको एडजस्ट करने में मदद करता है जियोमैग्नेटिक लाइंस में। वो जो आप सुने होंगे पृथ्वी का जो ना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, वो क्या करता है, मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उस लाइन के सापेक्ष में, उस लाइन के आलोक में जो है ना इसको अरेंज होने में मदद करता है, किसको, बैक्टीरिया को, वो रहने में मदद करता है।
तो इस तरह से आपको यहाँ पर हम लोग देखें कि इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स में कौन कौन हो सकते हैं। सल्फर ग्रैन्यूल्स में क्या हो सकता है, सल्फर होता है। वोल्यूट्रिन ग्रैन्यूल्स में किसका स्टोरेज होता है, फास्फोरस का और नाइट्रोजन का। ध्यान रखिएगा, वोल्यूट्रिन ग्रैन्यूल्स में किसका स्टोरेज होगा, मुख्यतः फास्फोरस का और नाइट्रोजन का। नाम सल्फर ग्रैन्यूल्स जैसे ही आएगा तो उसमें किसका होगा, तो मुख्यतः सल्फर का होगा। और ये जो है ना उन बैक्टीरिया में पाया जाता है सल्फर आपका ग्रैन्यूल्स जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन के लिए। जैसे आप सुने होंगे या देखे होंगे कि जो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट के उपस्थिति में, तो वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और H2O को लेते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट जो है ना वो H2O को लेते हैं, CO2 प्लस H2O बना क्या, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो ये जो आपका H2O था वो किस में मदद किया, रिडक्शन में मदद करता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ, रिड्यूस करने में उसको मदद करता है। तो यहाँ पर जो CO2 को रिड्यूस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S, न कि वाटर। किसमें, सल्फर बैक्टीरिया में। तो सल्फर बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होता है वो क्या करता है, H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को लेता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन ऑफ CO2 के लिए, रिडक्शन प्रोसेस के लिए। तो ये आपको हम बता रहे थे, किसके लिए, किसका बात बता रहे थे, सल्फर बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे। नीचे में लिखे हैं एक एक्वा स्पाइरुलम है जिसमें आपका क्या होता है, मैग्नेटोसोम पाया जाता है, मतलब मैग्नेट जैसी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया को ओरिएंट में मदद करता है जियोमैग्नेटिक लाइंस में। सब में नहीं होता है, कुछ में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम लोग को थोड़ा फ्लैजेलम के बारे में जानना था बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो है ना, फ्लैजेलम आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थोड़ा सा अंतर होता है। हम ये ऊपर में फ्लैजेलम के ऊपर में तो फिलामेंट होता है, ऊपर में जो फिलामेंट होता है उसका तो कोई बात ही नहीं है। नीचे वाले का जो है ना वो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिलामेंट तो आपका जो है ना नॉर्मल सी चीज है, वो हम अलग से देख लेंगे। देखो, जो यूकैरियोट्स का आपका फिलामेंट होता है, फ्लैजिला होता है, सॉरी, यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है इसमें सिर्फ दो ही पार्ट होता है। हाँ, एक बेसल बॉडी का रीजन होता है और एक जो है ना ऊपर का पार्ट होता है। जबकि ये जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है ना उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट होता है, हुक होता है और एक जो है ना आपका बेसल रिंग्स होते हैं। इसमें चार प्रकार के रिंग्स पाए जाते हैं। इसको हम अभी पहले थोड़ा सा आपको और आगे से बता देते हैं तो आपको हम यहाँ पर आने में मदद मिलेगा। देखो, हम लोग को जो अगला जो पढ़ना है वो है फ्लैजिला। इसके पहले क्या देख रहे थे, सेल इंक्लूजन देख रहे थे। थोड़ा सा फ्लैजिला में पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिगर पे आते हैं। फ्लैजिला जो होता है वो आपका एक्वेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, दिमाग में रखिएगा। वैसा बैक्टीरिया जो सामान्यतः वाटर मीडियम में रहता है उसमें ही आपका फ्लैजिला मुख्यतः पाया जाता है। ये आपका केमिकली जो है ना फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है, एक विशेष प्रोटीन है जिसका ये बना होता है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स का बात करोगे तो वहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन था, ठीक है। तो जब हम लोग सेल साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, इसको बता देंगे। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम होता है वो मोनोफाइब्रिलर होता है, मतलब एक धागा का बना होता है, कल भी हम आपको बता रहे थे। जबकि जो यूकैरियोट्स का होता है आपका फ्लैजिला, उसमें आपका 11 जो है ना फाइब्रिल्स होते हैं। हाँ, 11 फाइब्रिल्स जो है ना वो आपका जुड़ के उसको बनाता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, मोनोफाइब्रिलर होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि इसका जो बेसल बॉडी होता है, इसका जो आपका फिलामेंट होता है बैक्टीरिया का, सॉरी, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम होता है उसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक तो है बेसल बॉडी या बेसल रिंग जिसको बोलते, दूसरा था हुक और तीसरा है फिलामेंट। ये जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी की अगर बात करें तो बेसल बॉडी में दो जोड़ा रिंग्स होते हैं, टू पेयर्स ऑफ रिंग्स होते हैं। एक आउटर होता है जिसमें एल रिंग और पी रिंग होता है, जबकि दूसरा जो होता है इनर रिंग होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और वो एस रिंग के रूप में और एम रिंग के रूप में होता है। तो यहाँ पर फिर से हम बोल दे रहे हैं, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो यूकैरियोट के फ्लैजिला से अलग प्रकार का होता है। उसमें दो तीन फीचर्स जो है ना उसको यूकैरियोटिक से अलग बना देते हैं आराम से। पहला तो
कि ये जो होता है थोड़ा छोटा भी होगा यूकेरियोट से। दूसरा जो है ना, ये आपका क्या होता है, इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन का ये बना होता है, जबकि जो आपका यूकेरियोटिक होता है वो आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का था, वो आपका मल्टीफाइब्रिलर था 9+2, जबकि ये कैसा होता है, मोनोफाइब्रिलर होता है, एक फाइबर का बना होता है। इसमें जो आपका प्रोटीन होता है वो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लैजिलिन होता है, और जो फ्लैजिलिन जो है ना वो आपका एक फाइबर्स का निर्माण करता है। ये जो आपका प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है या फ्लैजिलम होता है, उसको 3 पार्ट में बांट सकती है, 3 पार्ट में वो डिवाइडेड होता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जैसा कि नाम है, ये बेस को बनाता है, और जो हुक है वो आपका जो है ना वो नेक को बनाता है, और तीसरा है फिलामेंट। फिलामेंट जो है ना वो ऊपर का पार्ट होता है जो आपका नजर आता है या जो फंक्शन करता है। बेसल बॉडी जो होता है उसमें 2 पेयर रिंग्स का होता है। एक पेयर जो उसमें रिंग होता है वो आपका सेल वॉल में पाया जाता है, जबकि दूसरा पेयर जो रिंग होता है वो उसके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जो सेल वॉल में रिंग होता है वो एल रिंग या पी रिंग के रूप में होता है। एल यहाँ पर समझिएगा, एल जो है ना वो लिपिड से आया है, और पी जो है ना वो आया है आपका किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन में होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की तरफ होता है, मतलब अंदर की तरफ होगा, वो क्या कराएगा, पी रिंग, और जो आउटर की तरफ होगा लिपिड लेयर की तरफ, मतलब बाहरी मेम्ब्रेन की तरफ होगा, उसको बोलते हैं एल रिंग। हाँ, नेक्स्ट जो बता रहे हैं कि इनर जो होता है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसमें 2 रिंग होता है, एक एस रिंग और एक एम रिंग। एस रिंग का मतलब आपको यहाँ पर जो है ना स्पेस में जो है ना आपका बीच में आप पढ़े होंगे शायद, सेल मेम्ब्रेन और ये जो आपका सेल वॉल होता है दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है, हाँ जगह पाया जाता है। तो उसमें जो रिंग पाया जाता है स्पेस के तरफ उसको बोलते हैं एस रिंग, और जो मैट्रिक्स की तरफ मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ जो होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एम रिंग बोलते हैं। अभी इसको फिगर से दिखाते हैं, तो थोड़ा सा फिगर देखते हैं। फिगर में आपका देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए ये आपका फिगर है। हाँ, फिगर में इसको पहले देख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 रिंग है नीचे में, हाँ 2 रिंग नीचे में है, एक है एम रिंग। एम रिंग जो है ना ये साइटोप्लाज्म की तरफ है। ये आपका ये जो पतला जैसा जो पूरा नजर आ रहा है, दोनों के बीच में क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पर ये पड़ा हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो ऊपर की तरफ रिंग होता है उसको एस रिंग बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो नीचे की तरफ निचली सतह पर जो होता है उसको बोलते हैं एम रिंग, मैट्रिक्स की तरफ और एक स्पेस की तरफ। ये जो है ना बीच में देखो रॉड है, ठीक है, वो आपका स्पेस में है। ये जो नीचे वाला रिंग है वो आपका सेल मेम्ब्रेन का रीजन था, और जो ऊपर का रिंग है वो आपका क्या है, सेल वॉल का रीजन है। हाँ, तो सेल वॉल रिंग जो आपका था उसमें इनर का जो लेयर है, इनर जो रिंग है मतलब नीचे का जो रिंग है उसको पी रिंग बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपका क्या था, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है ना इनर लेयर आपका। अभी हम लोग पढ़े थे कि सेल वॉल का जो इनर लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन रिंग हो गया, और ऊपर की तरफ लिपिड रिंग हो गया, क्योंकि ऊपर में जो मेम्ब्रेन था उसका वो लिपिड का बना हुआ है। तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। अब जो देखो उसके ऊपर जब देखते हैं हम, सेल वॉल से बाहर जो हिस्सा उसका निकला हुआ है उसको हुक बोलते हैं, हाँ वो घुमा हुआ हिस्सा है। उसके बाद देखो उसमें से फिलामेंट निकला है, और यही फिलामेंट जो है ना वो अपना आगे का हिस्सा बना देता है, ठीक है, यहाँ पर कटा हुआ है। अब जो थोड़ा सा एक और फिगर को देखो जो हम लोग डायग्रामेटिकली बनाए हैं, ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो नीचे नीचे का जो है ना जो मैट्रिक्स की तरफ का मतलब कि साइटोप्लाज्म की तरफ का जो है रिंग वो एम रिंग हो गया। देखिए आज जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस की तरफ है, स्पेस में जो स्पेस के साइड में जो है उसको क्या बोल रहे हैं, एस रिंग। जबकि उसमें आपका देख लो सेल वॉल में देख लो, सेल वॉल में जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन आपका लेयर में है उसको क्या बोल रहे हैं, पी रिंग। जबकि जो आउटर लेयर में जो है उसको बोलते हैं एल रिंग। आउटर लेयर आपका याद होगा शायद कि जो आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें लिपिड काफी मात्रा में होता है, हाँ आउटर लेयर पर सेल वॉल का, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं यहाँ पर हुक और फिलामेंट का बात तो हो ही गया। एक बात और देख लेते हैं, और आगे में थोड़ा सा उधर उधर और आगे, और
अच्छा, एक फिगर नहीं आया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा फ्लैजिलेशन के आधार पर जो है ना, हम बैक्टीरिया को पहले भी डिवाइड किए थे। अगर याद होगा आपको, बैक्टीरिया में हम लोग शेप के आधार पर, फ्लैजिला के आधार पर कर रहे थे। देखो, उस बैक्टीरिया को हम लोग ए ट्राइचस कहते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है, ए ट्राइचर। ठीक है, कॉमन एग्जांपल है यहाँ पर लिखा हुआ है सबका। इसी तरह से मोनोट्राइसिस भी हम लोग पीछे पढ़े थे, तो कुछ एग्जांपल जो है ना उसको यहाँ पर फ्लैजिला के साथ फिर से जोड़ दिए हैं। वो आप देख लीजिएगा, सबके बारे में बता दिए हैं, और इसके बारे में पीछे भी हम पढ़े थे हम लोग। चलो आगे बढ़े जाते हैं। नेक्स्ट, तो फ्लैजिला हम लोग देख रहे थे। फ्लैजिला में हम आपको बताया कि वो रिंग पाया जाता है। अब यहां पर आते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें केवल इनर रिंग पेयर पाया जाता है, एस और एम। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो रिंग पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन वाला। सेल वाल का रिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नजर नहीं आता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों रिंग नजर आता है, आउटर रिंग भी और इनर रिंग भी। आउटर रिंग जो था उसमें एल रिंग और पी रिंग था, जबकि इनर जो आपका रिंग था उसमें कौन था, एस रिंग और एम रिंग था। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में केवल इनर रिंग होता है, एस और एम रिंग। अब फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका मोटिलिटी देता है, मोबिलिटी देता है, किसको, बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है पीली और फाइमरी। पीली और फाइमरी का बात करते हैं। पीली और फाइमरी जो होते हैं ना, अल्ट्रास्कोपिक एक्सोजीनस स्ट्रक्चर है, जो कि हेयर लाइक होता है, फाइन होता है, और ये समांतर जो है ना बैक्टीरिया के सरफेस पर आपका पाया जाता है। जिसमें आपका पीली होगा वो आपका, ध्यान रखिएगा, उसमें वो समानता ग्राम, उसमें आपका समानता देखा जाता है कि जिसमें भी पीली होता है तो उसमें आपका जीनोफोर के साथ साथ एक और जो आपको हम बताए थे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड, वो भी आपका पाया जाता है, समानता देखा ये जाता है। ये देखो, पीली जो है और प्राइमरी दोनों करीब करीब एक ही चीज है। दोनों का जो है ना कंस्टिट्यूएंट मटेरियल भी एक ही है, दोनों के दोनों पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं, थोड़ा सा संख्या और स्ट्रक्चर में अलग हो जाता है। तो ये जो हम अभी पढ़ रहे थे, पीली और प्राइमरी, ये दोनों के दोनों पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं नेचर में। जबकि फ्लैजिला जो देखे थे हम लोग, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ था और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है नेचर में, वो आपका फैल से उड़ सकता है, मूव कर सकता है। ये आपका ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं होता है, स्टिफ जैसे होते हैं। नेक्स्ट है कि ये आपका जो पहली है या पीली है, ये दो प्रकार का हो सकता है, एक लॉन्गर होता है और एक शॉर्टर होता है। जो लॉन्गर पीली होता है उसको एफ पीली या सेक्स पीली कहते हैं, जो कि अटैचमेंट में मदद करता है कंजुगेशन के समय या सेक्सुअल एक्टिविटी के समय। सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है बैक्टीरिया में, उसको कंजुगेशन कहते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी में दो बैक्टीरिया आपस में चिपक जाते हैं और डीएनए का थोड़ा लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में जो आपका सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उसको क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। प्लस यहाँ पर एक बात और लिखी है कि जो आपका ये जो पीली होता है, एफ पीली या सेक्स पीली, जो आपका थोड़ा बड़ा होता है, और ये आपका सिर्फ पाया जाता है किसमें, एक प्लस में या मेल में। आपको हम बताया भी थे पीछे, याद कीजिएगा कि समांतर जिसमें भी पीली पाया जाता है उसमें आपका प्लाज्मिड नजर आता है, प्लाज्मिड होता है। तो खैर, ये जो जिसमें आपका लॉन्गर पीली पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्लस या मेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें आपका प्लाज्मिड समांतर पाया जाता है। जबकि जिसमें नहीं होता है, कौन, पीली, तो उसको बोलते हैं रिसिपिएंट बैक्टीरिया या फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीली का बात। फिर जो शॉर्टर पीली होता है उसी को हम लोग समांतर प्राइमरी बोलते हैं या इन्फेक्टिव पीली बोलते हैं। ये इन्फेक्शन में या अटैचमेंट में मदद करता है किसी सबस्ट्रेट के या सेल के साथ।
इसको ये समानता जो है ना पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। वैसा बैक्टीरिया जिससे डिजीज उत्पन्न होता है उसमें सॉर्टर पीली पाया जाता है और समानता वहां पर इसको फैमिली करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम लोग थोड़ा फ्लैजिला और पाइली तथा फैमिली में अंतर देख लेते हैं। फ्लैजिला जो है ना, ध्यान देखिएगा, फ्लैजिला काफी बड़ा होता है, एक्सोजीनस होता है ओरिजिन में अगर तो उसको पीली या फैमिली कहते हैं, लेकिन इंडोजीनस अगर है ओरिजिन में नेचर में तो उसको फ्लैजिला कहते हैं। इंडोजीनस का मतलब क्या है? इंडोजीनस का मतलब है जो प्रोटोप्लाज्म से ओरिजिनेट हुआ है। ये जो होता है आपका फ्लैजिला, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ये अलग बात है कि यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर में होता है, जबकि पीली जो है ना कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर में नहीं होता है। ये कुछ बात यहाँ पर देखें हम लोग। अगला पीली में बता रहे थे कि ये आपका एक्सोजीनस होता है नेचर में, एकदम दोनों के दोनों पीली और फैमिली। ये आपका जो पीली होता है वो समानतः ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि जो फैमिली होता है वो आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में पाया जाता है। आपका जो पीली होता है वो पिलिन प्रोटीन का बना होता है, फैमिली भी जो होता है वो पिलिन प्रोटीन का बना होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। जो पीली होता है लॉन्गर होता है और लेस होता है संख्या में। हाँ, करीब करीब जो है एक से समान रूप में देखा जाता है कि 1 से 4 पर सेल होता है, जबकि जो फैमिली होता है वो आपका शॉर्टर होता है और संख्या में अधिक होता है, 300 से 400 पर सेल होता है। तो ये हम लोग देख रहे थे किसके बारे में? फ्लैजिला के बारे में और फैमिली या पीली के बारे में।